शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी जेलस, इतनी पोजेसिव हूँ मैं। और मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान इतना। नाजरीन, हमने अक्सर शोबिज सितारों को बीमारी और कसम पुर्सी की हालत में मरते देखा, लेकिन आज की वीडियो दबंग और खुशकिस्मत अदाकारा और डायरेक्टर लैला वास्ती के बारे में, जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी बीमारी के बारे में बताएंगे, वो कैसे कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुई, इस वक्त वो कहाँ मुकीम है, बीमारी के दौरान फैमिली कहाँ थी, कहाँ इलाज हुआ, किस वजह से फ्री इलाज हुआ, रिकवरी के बाद किस बीमारी में मुब्तला हुई, वालिदैन कैसे फौत हुए, शौहर से कैसा ताल्लुक है, उनसे कहाँ मुलाकात हुई, बीमारी के बाद कब इंडस्ट्री में आई और उनका आखिर में करियर कैसे गुजरा, कहाँ से शुरू हुआ, इस वक्त कहाँ हैं। बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी जेलस, इतनी पोजेसिव हूँ मैं। और मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान इतना। शोबिज सितारों के बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने बहुत आसान और सहल पसंद जिंदगी गुजारी। उन्हें जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर होती है, इसी वजह से उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, जिसकी वजह से ये नाजुक होते हैं, इसीलिए कभी किसी मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदाकारा लैला वास्ती ने तमाम ख्यालात और मफरूजों को गलत साबित किया और अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने जिंदगी की जंग जीत कर ये साबित किया कि अगर आप में हिम्मत है तो हर चीज को शिकस्त दे सकते हैं। लैला वास्ती की बीमारी के बारे में बात की जाए तो उन्हें दिसंबर 2008 में ब्लड कैंसर की बीमारी लाहक हुई। लैला वास्ती ने अपनी तालीम अमेरिका से मुकम्मल की थी, इसी वजह से वो अमेरिका आती जाती रहती थीं। उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड मौजूद है, जिसकी वजह से वो पूरे अमेरिका में आती जाती रहती थीं। 2008 में वो अपने ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिकी शहर मैरीलैंड में अपनी दोस्त के पास मौजूद थीं, जहां पे अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गईं, जिसके बाद उनकी दोस्तों ने उन्हें मैरीलैंड के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनको एक दिन रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई, जिसके बाद उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जॉन हॉपकिंस में मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिल किया गया तो क्रिसमस का दिन था, पूरे अमेरिका में छुट्टियां थीं, लेकिन तमाम अमला ड्यूटी पर मौजूद था, जहां उन्होंने उसी वक्त उनका इलाज शुरू किया। लैला वास्ती ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो बीमार हुई उस वक्त वो अकेली अमेरिका में मौजूद थीं। उनके खानदान के तमाम अफराद पाकिस्तान थे। उन्होंने बीमारी के हवाले से बताया कि जब वो ऑप्टिक्स शिफ्ट हुई तो उन्हें एक दरमियानी उम्र के स्टाफ ने बताया कि आपकी कीमोथेरेपी का फैसला किया जा रहा है। पहले पहल तो उन्हें समझ नहीं आया कि किस वजह से कीमोथेरेपी लगाई जा रही है, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें ल्यूकीमिया हो गया है, जो ब्लड कैंसर की एक किस्म है। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिस हालत में भी हैं उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल और डॉक्टर मौजूद हैं और जॉन हॉपकिंस में दुनिया का जदीद इलाज हो रहा है। इस वक्त वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में हैं, इसीलिए अगर अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी लिखी हुई है तो यहाँ से वो शफायाब हो सकती हैं। लैला वास्ती के बकौल जब उन्हें बीमारी की तशखीस हुई तो उनके पास कीमोथेरेपी के इलाज की इजाजत देने के लिए कोई बंदा न था, तो उन्होंने खुद अपने इलाज के लिए फॉर्म पे साइन करके इजाजत दी, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। पहले कीमोथेरेपी के बाद उनके बाल गिरना शुरू हुए। ये जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था, जिसमें वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थीं, लेकिन उनके पास अपना कोई नहीं था, वो अकेले ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थीं। यहाँ उनकी फैमिली पाकिस्तान में तड़प रही थी। पहली कीमो लगी तो उनके सर के बाल झड़ गए, बल्कि उनके जिस्म पर कोई बाल नहीं था, वो अकेले बिस्तर पर दराज पड़ी रहती थीं। लैला वास्ती के इलाज शुरू होने के 2 माह बाद उनके माँ बाप अमेरिका गए। इलाज के दौरान वो अल्लाह की जात पर उम्मीद रखती थीं कि वो उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। अल्लाह की जात ने बहुत मौजे किए, वो जिस तरह से अचानक बीमार हुई उसी तरह ठीक हो रही थीं। नाजरीन, उनके इलाज और अखराजात के बारे में बात करें तो लैला वास्ती को जो एक कीमो लग रही थी उसकी कीमत $5000 थी, जो उन्हें अमेरिकी शहरी होने की वजह से बिल्कुल फ्री लग रही थी। उनके पास इलाज के लिए हर चीज मुयस्सर थी। लैला वास्ती की बीमारी का भरपूर मुकाबला किया जा रहा था। उनको 5 कीमोथेरेपी लगी, जिसके बाद उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। लैला वास्ती की फैमिली ने उनके लिए बोन मैरो टेस्ट करवाए, लेकिन किसी का भी बोन मैरो उनके साथ मैच नहीं हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में उनके लिए डोनर ढूंढा गया, लेकिन यहाँ भी किसी शख्स का बोन मैरो उनके साथ नहीं मिल सका। जब पाकिस्तान और एशिया में उनका बोन मैरो मैच नहीं हुआ तो अमेरिका में ही उनको डोनर मिल गए। खुदा की तरफ से मुआवजा हुआ और अमेरिका में उनको 19 डोनर मिल गए, जिसके बाद उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। तब तक उनके शौहर भी अमेरिका आ गए, जहां उन्होंने लैला की बीमारी के दौरान भरपूर साथ दिया, उनको ठीक किया।
लैला वास्ती की बीमारी के दौरान उनके वालिदैन भी बीमार हो गए। जवां औलाद की बीमारी ने उनको लागिर कर दिया। लैला वास्ती के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उनके वालिद रिजवान वास्ती अमेरिका से पाकिस्तान आ गए, जहां वो बेटी की बीमारी को लेकर शदीद अजियत में थे। इस अजियत की वजह से जनवरी 2011 में रिजवान वास्ती को हार्ट अटैक आया, वो इंतकाल कर गए। लैला वास्ती बीमारी की हालत में अपने वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान आई, जहां उनकी बीमारी बिगड़ी। इसने उनके सारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करना शुरू किया। लैला वास्ती की हड्डियां टूटना शुरू हो गईं। बैठते बैठते उनका घुटना टूट गया, जिसका सदमा उनकी मां ने लिया। रिजवान वास्ती के इंतकाल के 1 साल बाद 11 मार्च 2012 को ताहिरा वास्ती भी इंतकाल कर गईं। लैला वास्ती बताती हैं कि वो अपनी पूरी बीमारी के दौरान कभी भी नहीं रोईं, लेकिन वालिदैन की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अगर लैला वास्ती की जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वो 10 अप्रैल 1977 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। लैला की वालिदा ताहिरा वास्ती और वालिद रिजवान वास्ती अदाकार थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे इदारों से तालीम दिलवाई। लैला ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। उन्होंने अंग्रेजी अदब के साथ ग्रेजुएशन किया, फिर बैरून मुल्क अमेरिका चली गईं। उन्होंने लॉस एंजलिस में जामिया कैलिफोर्निया से तालीम हासिल की। उन्होंने फिल्म मेकिंग में मास्टर किया, जबकि इब्तदाई म्यूजिक की तालीम उन्होंने लॉलीवुड के मशहूर मौसीकार निसार बज़मी से हासिल की, जिसमें उन्होंने हारमोनियम और पियानो बजाना सीखा। निसार बज़मी ने लैला वास्ती से 80 की दहाई में एक एल्बम रिकॉर्ड कराया, जिसको शालीमार म्यूजिक कंपनी ने अपने कैसेट के जरिए मार्केट में पेश किया। इस हवाले से उनके क्रेडिट पे अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी है। उन्होंने प्रोफेशनल गुलकारा के तौर पर भी काम किया। लैला ने बाकायदा अदाकारी का आगाज 1990 की दिहाई में पीटीवी पर किया। वो सफर, पुकार, साहिबा, ऑपरेशन दवार का 1965, हीर वारिशा और आखिरत, बादलों पर बसेरा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी। लैला वास्ती के कई ड्रामे पीटीवी के क्लासिक ड्रामों में शुमार होते हैं। लैला कई सालों तक पीटीवी के ड्रामों में मरकजी किरदारों में नजर आईं, जिसके बाद उनको बीमारी ने आ घेरा। नाजरीन, जब लैला बीमार हुई तो उस वक्त प्राइवेट चैनल की भरमार थी। इससे कबल 1-2 चैनल थे जिन पे लैला वास्ती मॉर्निंग शो होस्ट करती थीं। लैला की शादी की बात की जाए तो उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर फहद से शादी की। इस हवाले से लैला ने इंकशाफ किया कि वो और फहद एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मजीद काम किया। वो फहद को अपने जूनियर क्रू मेंबर के तौर पर ले रही थी, लेकिन फहद के दिमाग में कुछ और था। 1.5 साल तक एक साथ काम करने के दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब रहे। उन्होंने कई ड्रामे और फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें ऑपरेशन दवार का 1965, कुछ भी ना कहा, दस्तक सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने टेली फिल्म बनाई, जिसमें TBA, सेंटी और मेंटल उनका यादगार काम है। इस दौरान लैला और फहद की मोहब्बत हुई, जिसमें फहद ने पहल की और लैला से मोहब्बत का इजहार किया, जिसके बाद लैला और फहद की शादी 27 दिसंबर 2008 को हुई। शादी के कुछ अरसे बाद वो ब्लड कैंसर में मुब्तला हुई, जहां फहद ने उनका भरपूर ख्याल रखा और उन्हें जिंदगी की तरफ दोबारा लाने में भरपूर साथ दिया। नाजरीन, लैला वास्ती जब दोबारा इंडस्ट्री में आई तो उस वक्त उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अदाकारी करती या फिर डायरेक्शन। इसीलिए उन्होंने डायरेक्शन का इंतखाब किया, क्योंकि अदाकारी मुश्किल काम था, लेकिन ये ज्यादा अरसा स्क्रीन के पीछे ना रह सकी। दिलरुबा में उन्होंने दोबारा स्क्रीन पर एंट्री मारी, जिसके बाद उन्होंने जंग हम कहां के सच्चे थे, इसके अलावा भी कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस वक्त लैला वास्ती अपने शौहर के साथ अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में मुकीम हैं। जब वो काम कर रही होती हैं तो पाकिस्तान होती हैं। लैला और फहद फ्री होते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। दोनों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि वो लैला वास्ती को अब कभी भी इस तरह की कैफियत में ना डालें और हमेशा खुश रहें। वो अपने मद्दाहों को स्क्रीन पर नजर आती रहें। मैं पूरे दिन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी जेलस, इतनी पॉसेसिव हूँ मैं। और मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान इतना